ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों के साधना से संबंधित अनुभवों को सम्मिलित करते हुए मैं आज प्रथम अनुभव सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रश्मि राजन जी ने विस्तार से अपना साधना से संबंधित अनुभव व्यक्त किया है। बहन लिख रही है, गुरुजी 1 साल पूर्व सुदर्शन क्रिया की थी। लगभग 30-40 दिन तक अद्भुत अनुभव थे। मस्तक में लगता था कि कई पंखुड़ियां हैं जिसके सभी दलों पर से श्वासों के वेग ने सारे धूल हटा दिए हों। पर कई बार क्रिया के दौरान मस्तक के दबाव को सहन करना असह्य हो जाता था। रुकती फिर क्रिया करती। 40 दिन इसे करने के बाद फिर कभी कभी ही की। 1 माह पूर्व लगा कि जिंदगी की राह भटक गई हूँ। स्वयं को पथ पर लाने के लिए मैंने अपने सबसे प्यारे केशों का मुंडन करा लिया ताकि मेरा नया वेश मुझे मेरी राह की याद दिलाता रहे। फिर ओम शब्द का जप करने की तीव्र इच्छा हुई। कई बार ओमकार का जप और ध्यान किया। मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहती हूँ। कौन हूँ, क्यों आई हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है और क्या कर रही हूँ। अनगिनत सवाल हैं जिन्हें जानना चाहती हूँ। गुरु और ध्यान की विधियों को खोजती थी। फिर आपका वीडियो देखने को मिला। 10 दिनों से जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। पहले मुझे ब्रह्मनाद ध्यान मिला जिसमें ब्राह्मरी प्राणायाम का प्रयोग है। मैंने करना शुरू किया जिससे मेरे मस्तक पर काफ़ी दबाव और ऊर्जा जैसा महसूस होता। पहले 1-2 दिन मस्तक के अग्रभाग में दिन भर प्रेशर रहता। फिर मस्तक के मध्य भाग में भी दबाव और दर्द जैसा महसूस किया। फिर आपका वीडियो सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह देखा तो आपके वीडियो को देखते हुए आधे घंटे का यह अभ्यास करना शुरू किया। इससे मस्तक का दबाव कम हुआ। आज का अनुभव बता करके आपसे अपने संशय का समाधान चाहती हूँ। 5:30 से 6:45 AM के बीच सुषुम्ना नाड़ी और उसके बाद ब्रह्मनाद ध्यान किया। मस्तक पर दबाव कम हुआ। 11:30 AM गायत्री हवन कर रही थी। 2 चक्र प्राणायाम किया। उसके बाद मस्तक में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। शाम को संध्या वंदन के समय 1 माला गायत्री मंत्र का जप किया तो पुनः मस्तक पर दबाव व ऊर्जा महसूस हुई, किंतु अब पहले जैसा दबाव या दर्द नहीं होता है। 1 साल पूर्व दोनों बाहों के मध्य थोड़ा ऊपर प्रकाश दिखता था, पर अब कल्पना करनी पड़ती है। गुरुजी, मैंने चक्रों पर पहले कभी काम नहीं किया है। सामान्य प्राणायाम कई वर्षों से कर रही हूँ। शुद्ध शाकाहारी हूँ। मेरी माताजी के महान आचरण ने मुझे बचपन से ही आसपास के वातावरण में माँ गायत्री के प्रति आस्था को देखती आई हूँ। मेरी माताजी वैदिक मंत्रों से ही प्रतिदिन पूजा करती हैं। गुरुदेव, साधना के पथ पर मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? माता रानी ने मुझे आपके पास भेज दिया है। कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए। बहन रश्मि राजन जी, पहली बात तो यह है कि आप एक समर्पित साधिका है, अत्यंत समर्पित साधिका। एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए उसके बालों का क्या महत्व होता है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
अभी 1-2 दिन पूर्व ही हमारी शादी का बहन बालों के टूटने से अत्यंत परेशान थी और आपने बालों का मुंडन ही करा लिया। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आप अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए कितनी दृढ़ संकल्पित है। और हाँ, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, पूर्ण विश्वास। अब आप जितना ऊंचा जाना चाहती हैं, जितना भी ऊंचा, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा कर छोड़ूंगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के। सहजता से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी और आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं, जो भी प्रश्न उठते हैं, उनका समाधान आप स्वयं खोज पाने में निश्चित रूप से समर्थ होंगी, निश्चित रूप से। हाँ, मैं तो इन प्रश्नों का समाधान कर ही दूंगा, किंतु आप स्वयं अपने आप के लिए समाधान खोज पाने में निश्चित रूप से समर्थ हो जाएंगी। आगे जो अंत में आपने जिज्ञासा प्रकट की है, उसके संबंध में मैं आपको समझा देता हूँ। आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, आप प्राणायाम पहले से कर रही हैं, सुदर्शन क्रिया का आपने अभ्यास किया है। मैं नहीं जानता सुदर्शन क्रिया में क्या किया जाता है, किंतु हाँ, आज सनातन धर्म के अनुयायियों के साथ सबसे बड़ी जो अज्ञानतापूर्ण स्थिति है वह यही है कि अधिकांश गुरु साधना मार्ग पर तो साधकों को आगे बढ़ा देते हैं, किंतु जब उनकी ऊर्जा क्रियाशील हो जाती है तो फिर उसे संभालना उन्हें नहीं आता। और ऐसी स्थिति में कई साधक परेशान हो जाते हैं, साधना छोड़ने पर भी मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ से जब ऊर्जा जागृत हो जाती है तो साधना को छोड़ करके पीछे हटने पर भी समस्याएं जाती नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर कहीं न कहीं योग्य मार्गदर्शकों का बहुत अकाल पड़ा हुआ है, किंतु चिंता मत कीजिए, आप सब आने वाले समय में सिद्ध योगी और योगिनियाँ बनने वाले हैं। इसलिए अभी तो आप अपनी साधना पर निरंतर ध्यान दीजिए। आगे आपने लिखा है, आपकी माताजी माँ गायत्री की भक्त हैं, साधिका हैं, तो निश्चित रूप से उन्हीं के संस्कार आप में आए हैं और उसी का परिणाम आपके अंदर इतनी अद्भुत और दिव्य चेतना निवास कर रही है। क्योंकि भक्ति के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने की जो ललक, जो जिज्ञासा, जो पिपासा जागती है, वह एक जन्म की नहीं होती। यह हमारे अनेक जन्मों के संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही हमारी चेतना में जागृत होती है। इसलिए आप पिछले जन्म की भी एक उच्च स्तरीय साधिका रही हैं। इसी का परिणाम है कि आपके मन मस्तिष्क में साधना के प्रति, उपासना के प्रति इतनी तीव्र उत्कंठा है। आपने लिखा है, गुरुजी मैंने चक्रों पर पहले कभी काम नहीं किया है, सामान्य प्राणायाम कई वर्षों से कर रही हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ। मेरी माताजी इसके साथ वातावरण गायत्री के प्रति आस्था को देखते आए हूँ, वैदिक मंत्र, मुझे क्या करना चाहिए? आपको
अभी कुछ भी विशेष करने की जरूरत नहीं है। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें? यदि इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें वह तो आपने देख ही लिया है। आप आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। बस इस विधि को अपनी साधना में जोड़ लीजिए और हाँ, गायत्री महामंत्र का जप निरंतर बढ़ाइए। निरंतर आप अभी एक माला कर रही हैं, ओमकार मंत्र का भी जप कर रही हैं, आपको मेरा सुझाव रहेगा आप सिर्फ गायत्री मंत्र का ही जप कीजिए। और यदि ओमकार का जप भी करना चाहती हैं तो कर सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। किंतु गायत्री महामंत्र की जप की जो सीमा है उसे कम से कम 11 माला तक आपको लेकर जाना है। जिस दिन आप 11 माला पहुंच जाएंगी उसके बाद आप जो कुछ चाहेंगी साधना से, जो कुछ अनुभव आप अपने जीवन में लेना चाहती है साधना के संबंध में, वे अनुभव आपको स्पष्ट रूप से आते हुए अनुभव होने लगेंगे। इसलिए अभी आप अपने जप को आगे बढ़ाइए। बाकी तो आपने सब कुछ प्राणायाम आदि आप कर ही रही हैं, सब कुछ ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं सबका समाधान निश्चित रूप से होगा। और हाँ, आपने अन्य स्थान पर यह भी पूछा है कि गुरुजी यह आज्ञा चक्र कहाँ है? तो बहन, आज्ञा चक्र हमारी भ्रुकुटी के मध्य यहाँ है और यहाँ पर गुरु चक्र है, ललना चक्र है और ये जो सेंटर है यहाँ पर सहस्रार चक्र है। आज्ञा चक्र भ्रुकुटी मध्य ही है। हम अधिकांशतया ललाट के मध्य, कई साधक ललाट के मध्य आज्ञा चक्र को मानते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से ध्यान भ्रुकुटी मध्य लगाने पर भी कुछ समय बाद अपने आप ललाट के मध्य जाकर के टिक जाता है और साधक को यही एहसास होता है कि आज्ञा चक्र यहाँ पर है। किंतु मस्तिष्क में 3 विशेष केंद्र हैं। वैसे गुरु चक्र एवं ललना चक्र का विशेष वर्णन ग्रंथों में नहीं मिलता, किंतु मैंने साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए स्पष्ट रूप से इन तीनों चक्रों को अनुभव किया है और तीनों चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और गुरु चक्र का महत्व किसी भी मायने में आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र से कम दिखाई नहीं देता है। इसलिए यह चक्र, इनकी स्थिति यही है। आप इन तीनों चक्रों पर जब ध्यान करेंगी तो आप स्वयं इनका अलग अलग रूप स्पष्ट रूप से अनुभव भी कर पाएंगी। आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बहन रविता सैनी जी ने अपना साधना से संबंधित अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए सर से वापसी निकलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे विक्स लगाने के बाद ठंडी भाप निकल रही हो। गहरे ध्यान में ऐसा महसूस नहीं होता। बाद में शरीर बहुत बड़ा और भारी भी लगता है। ध्यान से बाहर आने के बाद कृपा करके बताएं। बहन, आप ध्यान के मार्ग पर गहनता से आगे बढ़ रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए सर से वापसी निकलने लगती है।
अब आप गहराई से ध्यान कर रही है, आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक उठ गई है। तो ऊर्जा उठने के बाद में कहीं न कहीं से तो निकलेगी ही सही, क्या आपके सिर में ही भरी रहेगी? इसलिए निकल रही है तो निकलने दीजिए। इसमें विशेष कुछ भी जिज्ञासा रखने की आवश्यकता नहीं है, निकलने दीजिए जहाँ से भी निकल रही है। गहरे ध्यान में ऐसा महसूस नहीं होता, जब गहरा ध्यान लग गया तो ऐसा महसूस कैसे होगा? गहरे ध्यान में नहीं होगा, ये उथले ध्यान में ही होता है। बाद में शरीर बहुत बड़ा और भारी भी लगता है, कभी कभी आपको बहुत छोटा भी लगेगा, बहुत बड़ा भी लगेगा, बहुत छोटा भी लगेगा, भारी आपको लग ही रहा है। ये अणिमा लगिमा महिमा जिन सिद्धियों का नाम लिया जाता है, वास्तविक रूप में इन अनुभवों का साधक के जीवन में घटित हो जाना ही है। कभी उसे बड़ापन फील होता है, कभी छोटापन लगता है, किंतु हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वे सिद्धियां नहीं होती है, होती भी है। किंतु अभी वर्तमान में तो ऐसे दिव्य पुरुष दिखाई देते नहीं हैं और मेरे पास भी ऐसी सिद्धियां नहीं हैं, इसलिए मैं इन सिद्धियों की प्रामाणिकता तो दे नहीं सकता। हाँ, आपको जो अनुभव आ रहा है तो उसे दृष्टा बन करके देखती रहिए, बस इतना ही करने की ज़रूरत है आपको। व्यर्थ किसी भी प्रकार से ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टा बन के जो भी अनुभव आ रहे हैं उन्हें देखती रहिए। रोज़ रोज़ कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा, और रोज़ रोज़ आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, परसों वो हो रहा है, ऐसे नहीं। सीमित शब्द और सीमित अभिव्यक्ति, हम इसी में चलें, दृष्टा भाव से देखते रहें, बस यही करते रहें कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, यदि किसी भी प्रकार से कोई विशेष समस्या घटित होती है इस स्तर पर जाने के बाद, तो आप लिखें सीमित शब्दों में। किंतु जो उच्च स्तरीय साधक हैं, जिनकी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है, उनसे मैं यही अपेक्षा करता हूं कि वे स्वयं अपने लिए समाधान बने। क्योंकि बच्चा जब जवान हो जाता है, उस समय वह माँ बाप की उंगली पकड़ करके नहीं चलता है, वह अपनी राहें स्वयं तलाशने लगता है। इसलिए आप में से कई साधक भाई बहन हैं जो साधना पथ पर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, तो मैं उनसे अपेक्षा भी इसी अनुरूप करता हूँ, और इसी वजह से आप सबके अनुभवों को मैं कभी कभी सम्मिलित भी नहीं करता हूँ। आपको भी लगता होगा कि गुरुदेव ने मेरी जिज्ञासा को सम्मिलित नहीं किया, मैंने इतनी मेहनत से लिखा था। किंतु ज़रूरी है आप सबसे अंगुली छुड़ाना, क्योंकि आप सबको कहीं न कहीं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आदत सी लग गई है मेरी अंगुली पकड़ कर रखने की। इसलिए इस आदत से मुक्त करना भी ज़रूरी है। आप ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, और इस ऊंचाई को गहराई से समझिए, आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमेशा हमेशा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।